सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम देखने वाले हैं डिप्लोमा 6 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पेपर है जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है डिप्लोमा, और ये कॉमन पेपर है, थ्योरी पेपर, ऑल ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 इवेंट में पूछे गए थे, किस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और पेपर टोटल ओवरऑल पेपर कैसा था। और इस बार पेपर जो आने वाला है, जैसे कि पहले जो क्वेश्चन पेपर आते थे उसमें 20 ऑब्जेक्टिव होते थे और हर एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के होते थे, साथ में आपको ऑप्शन भी दिया जाता था। लेकिन अब जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के होंगे और किसी में ऑप्शन हो भी सकता है और किसी में ऑप्शन नहीं भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा नया चेंजेस किया गया है पैटर्न में, एग्जामिनेशन पैटर्न में। तो चलिए हम लोग ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पीएलसी एंड एस्काडा। तो ऑप्शन है बोथ आर सॉफ्टवेयर, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी है पीएलसी इज अ सॉफ्टवेयर एंड एस्काडा इज अ हार्डवेयर। तो ये तो गलत है। पीएलसी इज अ हार्डवेयर एंड एस्काडा इज अ सॉफ्टवेयर पार्ट, बोथ आर हार्डवेयर। ऑप्शन सी जो इसका होगा वो करेक्ट होगा। पीएलसी एक हार्डवेयर होता है और उसका सॉफ्टवेयर होता है हार्ड एस्काडा। और एस्काडा का जो लैंग्वेज होता है उसको लिखा जाता है, इसको लेटर लॉजिक की हेल्प से बनाया जाता है एस्काडा को। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फॉर पीएलसी प्रोग्राम स्कैन साइकिल इज। तो पीएलसी प्रोग्राम स्कैन साइकिल क्या है। ऑप्शन ए है आउटपुट राइट, इनपुट रीड, प्रोग्राम एग्जीक्यूट। ऑप्शन बी है इनपुट रीड, प्रोग्राम एग्जीक्यूट, आउटपुट। ऑप्शन सी है प्रोग्राम एग्जीक्यूट, आउटपुट, इनपुट रीड। ऑप्शन डी है इनपुट रीड, आउटपुट राइट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वो इनपुट को पहले रीड करेगा, फिर इनपुट के बेसिस पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपको जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, डीसीएस इज। तो डीसीएस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन ए इसका सही होगा। एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम सिस्टम, ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कॉलम सिस्टम लिखा हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर, द और फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इन लेडर लॉजिक यूज। तो और फंक्शन का हम लोग यूज लेडर लॉजिक में क्यों करते हैं। तो आप लेडर लॉजिक के बारे में अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा समझ लीजिए। पीएलसी का जो प्रोग्राम किया जाता है वो लेडर लॉजिक से किया जाता है। और लेडर लॉजिक में ये जो होता है, ये जो सीधा लाइन आपको दिख रहा है इसको रेल बोला जाता है, एक तरह से इसको रेल बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना होता है इसको रंग बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं लेडर लॉजिक में। अब बोल रहा है कि उसमें और फंक्शन का इम्प्लीमेशन क्यों करते हैं हम लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्मली ओपन कंटेक्ट इन पैरेलल। नॉर्मली ओपन कंटेक्ट इन पैरेलल। अगला हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इन अ पीएलसी द स्कैन टाइम रिफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच। इन पीएलसी द स्कैन टाइम रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच। ऑप्शन ए है 1 रंग ऑफ लेडर लॉजिक टेक टू कंप्लीट। ऑप्शन बी है द इंटायर प्रोग्राम टास्क टेक एग्जीक्यूट। ऑप्शन सी है द टेक्नीशियन एंटर द प्रोग्राम। ऑप्शन डी है टाइमर्स एंड काउंटर आर इंडेक्सेड बाय नंबर्स कंप्लीटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 नंबर का, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द इंटायर प्रोग्राम टेक्स टू एग्जीक्यूट। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एस्काडा। तो एस्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ एस्काडा। तो एस्काडा का क्या फीचर्स है। तो पहला है अलार्म हैंडलिंग, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल फीचर्स यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एस्काडा। तो एस्काडा का इसमें कौन एलिमेंट नहीं है। पहला है एस्काडा कम्युनिकेशन, दूसरा है मोनो टर्मिनल यूनिट्स, तीसरा है आरटीयू और चौथा है पीएलसी। तो इसमें कौन जो है वो एस्काडा का एलिमेंट नहीं है। तो एस्काडा का जो कंपोनेंट होता है वो आपका
एस्काडा कम्युनिकेशन भी होता है, आरटीयू भी होता है। आरटीयू का फुल फॉर्म जो होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है, पीएलसी होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा, कौन नहीं है एलिमेंट, तो वो मोनो टर्मिनल यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एस्काडा एंड एचएमआई। तो एचएमआई कैन बोथ आर सेम। बी ऑप्शन है एचएमआई कैन द पार्ट ऑफ एस्काडा बट एस्काडा कैन नॉट द पार्ट ऑफ एचएमआई। सी ऑप्शन है एस्काडा इज द पार्ट ऑफ एचएमआई। डी ऑप्शन है एचएमआई नॉट रिलेटेड टू एस्काडा। तो जो एचएमआई होता है वो एस्काडा का पार्ट होता है, बट एस्काडा जो होता है वो एचएमआई का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज एनसी स्टैंड। तो एनसी का मतलब क्या होता है, अगर एंड ऑटोमेशन के फॉर्म में देखेंगे तो पहला ऑप्शन है न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी है नॉर्मल क्लासेस, ऑप्शन सी है नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली क्लोज इसका मतलब होता है इन ऑटोमेशन में, तो एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और एनओ का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ओपन। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, टू रीसेट द टाइम ऑफ फॉर पीएलसी व्हाट कंडीशन मस्ट बी ट्रू। पहला RST इंस्ट्रक्शन विच टाइमर एड्रेस मस्ट बी ट्रू। बी ऑप्शन है रीसेट रंग ऑफ टोन मस्ट बी फॉल्स, रीसेट रंग ऑफ टोन्स मस्ट बी ट्रू। RST इंस्ट्रक्शन विथ एसोसिएटेड टाइमर एड्रेस मस्ट बी फॉल्स। तो इसका क्या आंसर होगा। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया था, ये पहली बार क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया था, तो इसमें हिंदी में क्वेश्चंस को नहीं लिखा गया है। तो अब जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी में भी आएगा, तो आपको इससे घबराना नहीं है। और अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो थोड़ा हो सकता है ईजी लेवल का भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RST इंस्ट्रक्शन विथ टाइमर एड्रेस मस्ट बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर एसिंक्रोनस डाटा कम्युनिकेशन। पहला ऑप्शन है SPI, दूसरा ऑप्शन है RS-232, तीसरा ऑप्शन है पैरेलल पोर्ट और चौथा ऑप्शन है 12C। देखिए RS का मतलब होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स, SP1 का मतलब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा RS-232। RS-232 का हम लोग एसिंक्रोनस डाटा कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। और साथ में इसमें SC1 था, ये SP1 नहीं होता है, SC1 ही होता है शायद। और पैरेलल पोर्ट है और 12C है। 12C जो है आपका, एक मिनट ज़रा इसको हम देख लेते हैं। 12C जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। एक साइक्रोनस के लिए हम लोग 12C का यूज़ करते हैं। अगर साइक्रोनस आएगा, केवल साइक्रोनस, ये था ए सिंक्रोनस था और ये साइक्रोनस के लिए यूज़ किया था। तो ए सिंक्रोनस के लिए RS-232 और सिंक्रोनस के लिए केवल जैसे कि SYNCHRONOUS, इसके लिए हम लोग 12C का यूज करेंगे और ए सिंक्रोनस के लिए RS-232 का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTU। RTU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला रिमोट ट्रांसलेशन यूनिट, दूसरा ऑप्शन है रिमोट टर्मिनल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है रिमोट टर्मिनेट यूनिट। देखिए ऑप्शन बी जो है रिमोट टर्मिनेट यूनिट है, सी ऑप्शन है रिमोट टर्मिनल यूनिट और डी ऑप्शन है रिमोट ट्रांसफ़र यूनिट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, रिमोट टर्मिनल यूनिट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल वर्क्स ऑन, किस पे वर्क करता है। तो पहला ऑप्शन है पैरेलल मैकेनिज्म, दूसरा ऑप्शन है सिक्वेंशियल मैकेनिज्म, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा है ऑल ऑफ एबव। सो द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन द वाटर लेवल स्टोरेज टैंक द मैनुअल मोड प्रोग्राम कंट्रोल्स द वाटर लेवल बाय मॉनिटरिंग द स्विच। ऑप्शन ए लो सेंसर स्विच, ऑप्शन बी हाई सेंसर स्विच, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। लो सेंसर का भी यूज करते हैं हम लोग, हाई सेंसर का भी यूज करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ PLC ऑपरेशन। तो PLC ऑपरेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो पहला है सेल्फ टेस्ट, इनपुट स्कैन, लॉजिक स्कैन और आउटपुट।
दूसरा ऑप्शन है सेल्फ टेस्ट, लॉजिक स्कैन, आउटपुट स्कैन, इनपुट स्कैन। तीसरा ऑप्शन है सेल्फ टेस्ट, इनपुट स्कैन, आउटपुट स्कैन, लॉजिक स्कैन। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले तो आपको खुद को टेस्ट करता है सेल्फ टेस्ट, फिर इनपुट स्कैन, लॉजिक स्कैन और उसके बाद आउटपुट स्कैन। नेक्स्ट है मेरा, एक मिनट ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं, रीवेरीफाई। सो दैट इज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, द लेडर लॉजिक इन पीएलसी कंसिस्ट ऑफ। तो पीएलसी में लेडर लॉजिक क्या कंसिस्ट करता है? तो ये जो होगा, पहला ऑप्शन है लॉजिक गेट, दूसरा है फंक्शनल ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है रिले कंटेक्ट एंड कोयल्स, चौथा ऑप्शन है रिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, रिले कंटेक्ट एंड कोयल्स। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, इज़ एन एग्जाम्पल फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कौन एक एग्जाम्पल है? तो पहला है सीसीटीवी, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रीट सोलर लाइटनिंग, ऑटोमेटिक बोतल फिटिंग स्टेशन, फिलिंग ऑफ स्टेशन, और डी है स्मोक डिटेक्शन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऑटोमेटिक बोतल फिलिंग स्टेशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, विच मॉड्यूल एक्सेप्ट एंड कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम सेंसर इनटू लॉजिक सिग्नल। तो कौन सा मॉड्यूल जो होता है वो सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है सेंसर टू सिग्नल को सेंसर से लॉजिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है? पहला है इनपुट मॉड्यूल, दूसरा है आउटपुट मॉड्यूल, और तीसरा है बोथ एंड बी, चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल क्या करता है कि सिग्नल को लेता है और उसको लॉजिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट ऑब्जेक्टिव इसका, इज़ एन एग्जाम्पल फॉर आउटपुट मॉड्यूल इन द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के लिए आउटपुट मॉड्यूल इसमें से कौन सा है? तो पहला है स्विच, दूसरा है अलार्म, तीसरा है लैंप और चौथा है बोथ बी एंड सी। तो बी है अलार्म और सी है लैंप। स्विच जो आपका है वो आउटपुट नहीं है, अलार्म आउटपुट है और लैंप आपका आउटपुट है। बोथ बी एंड सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन था डिफाइन ऑटोमेशन एंड इट्स रोल इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या है? तो अगर हम किसी मशीन को या जो भी होने वाले वर्किंग प्रोसेस है उसको मैन के द्वारा नहीं, मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक हेल्प कराए विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर्स, विद द हेल्प ऑफ पीएलसी एंड अदर इक्विपमेंट, जिसके कारण मेरा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली और विद द हेल्प ऑफ मशीन के द्वारा होने लगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन बोलते हैं। इट्स रोल इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव देखा था ऑटोमेटिक बोतल फिलिंग। तो ऑटोमेटिक बोतल फिलिंग में भी हम किसका यूज़ करते हैं? ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। अगला इसका और वाला पार्ट है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ट प्रोटोकॉल। तो हार्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, वर्किंग उसका बताना है। तो पहला तो हार्ट का जो ये जो हार्ट लिखा हुआ है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर या रिमोट ट्रांसफार्मर। इसका यूज हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज करते हैं। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन environments particularly for communication between smart devices and control system। तो जहाँ पे स्मार्ट डिवाइसेस और कंट्रोल सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अब इसमें जो आपका जो सिग्नल जाता है वो 4 से 20 मिली एम्पियर में जाता है। तो ये इसको ध्यान रखना है, हार्ट प्रोटोकॉल में जो सिग्नल जाता है इस फॉर्म में जाता है। और इसमें एनालॉग और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो दोनों शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3rd नंबर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इथरनेट एंड मोड बस। तो इथरनेट जो होता है केबल, आपने देखा होगा कंप्यूटर में केबल लगा के नेटवर्क वाईफाई कनेक्ट किया जाता है, वो इथरनेट होता है। और मोड बस क्या होता है? तो मोड बस भी एक तरह का। सो द इथरनेट कैन मोर कॉम्प्लेक्स टू इंटीग्रेट कंपेयर टू मोड बस टीसीपी। यानी कि मोड बस से ज़्यादा इंटीग्रेटेड होता है आपका इथरनेट, और मोड बस जो होता है वो सिंप्लिसिटी ऑफ ईज ऑफ इंटीग्रेशन में यूज़ किया जाता है इसका। इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोटोकॉल विथ सिंपल मैसेजिंग स्ट्रक्चर। तो मोडबस का यूज हम लोग सिंपल मैसेजिंग स्ट्रक्चर में हम लोग करते हैं, जबकि इथरनेट का यूज हम लोग जहाँ पे
इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स तरह के मैसेजेस होते हैं, वहाँ पे हम लोग ईथरनेट का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वाईफाई कनेक्ट होता है तो वहाँ पे ईथरनेट का यूज़ किया जाता है। और में पूछा गया व्हाट इज RS-232 स्टैंडर्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन, हाउ इट वर्क। तो RS-232 क्या है, जिसको रिकमेंडेड स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। 4th नंबर क्वेश्चन है ड्रा, इसको बता देते हैं आपको RS-232 क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में। तो RS-232 एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग हम लोग डेटा ट्रांसफ़र के लिए कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच करते हैं। इसे आमतौर पर विभिन्न प्रकार के संचार उपकरणों जैसे कि मॉडेम में, प्रिंटर में, विभिन्न तरह के सेंसर जो होते हैं, अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट तरह के जो सेंसर्स होते हैं, उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में किया जाता है। RS-232 जो होता है वो दो उपकरणों के बीच होता है, पॉइंट टू पॉइंट संचार के डिज़ाइन के लिए। आमतौर पे जो सीरियल पोर्ट के माध्यम से काम करता है, इसके लिए 9 पिन या 25 पिन होता है, इसको ध्यान रखना है। RS-232 प्रोटोकॉल में डेटा ट्रांसफ़र रेट और डेटा बिट्स की संख्या जैसे कि विभिन्न पैरामीटर भी होते हैं जिन्हें सेट किया जा सकता है ताकि दोनों उपकरण ठीक से संवाद कर सके। तो ये RS-232 के बारे में थोड़ा सा आपको समझना है। 4th है ड्रा एंड एक्सप्लेन लेडर डायग्राम फॉर एंड एंड एक्सॉर ऑपरेशन। तो एंड और एक्सॉर ऑपरेशन के लिए लेडर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो जो लेडर डायग्राम आपका एंड ऑपरेशन के लिए होता है, एंड के लिए, एंड का मतलब इसमें एंड के लिए जो होता है वो होता है आपका ऐसे इसको बनाया जाता है और यहाँ पे रहता है आपका आउटपुट और ये कनेक्टेड रहता है आपका ऐसे, इसको बोलते हैं रेल्स। ये दोनों लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेल्स बोलते हैं। रेल्स के बाद आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में ये जो कनेक्टेड है इसको रंग्स बोलते हैं। तो ये आपका किसका डायग्राम है, एंड का डायग्राम है। तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। एंड का और एक्सॉर का पूछा था तो ये एंड का है, एक्सॉर का आप देख लीजिएगा कैसा डायग्राम है। उसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ PLC बेस ट्रैफिक लाइट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ लेडर प्रोग्राम। तो लेडर PLC बेस्ड ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम आपको PLC लेडर डायग्राम के हेल्प से बनाना है। तो वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रिप्लाई करेंगे तो हम इसका प्रॉपर 4 टाइप के जो डायग्राम है, 3-4 टाइप के डायग्राम है लेडर डायग्राम, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वन डिले एंड ऑफ डिले टाइमर इन PLC प्रोग्रामिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ऑन डिले और ऑफ डिले को आपको टाइमर को PLC प्रोग्रामेबल में क्या यूज है उसको सुटेबल एग्जाम्पल के हेल्प से डिस्क्राइब करना है। तो ऑन डिले टाइमिंग आपका क्या होता है, एक सडन एनर्जी के बाद, एक टाइम के बाद वो तुरंत बाद क्या कर देता है, आपका फंक्शन को शुरू कर देता है। और ऑफ डिले क्या करता है कि जब ऑफ डिले होता है तो आपका मान लीजिए काम ख़त्म हो गया, तो ऑफ डिले क्या करता है, उस टाइम पे आपका टाइमर को पूरा नहीं होने देता है, उसका स्टेप बदल देता है या उसको ऑफ कर देता है, इस तरह से बोल सकते हैं इसको। इसका बात है और पार्ट, एक्सप्लेन द टाइमर एंड काउंटर इंस्ट्रक्शन फॉर PLC। तो देखिए टाइमर का जो इंस्ट्रक्शन होता है T4 डॉट करके ऐसे करके किया जाता है और काउंटर जो होता है उसको C5 से किया जाता है। तो टाइमर का जो होता है T4 से और काउंटर का C5 से किया जाता है। इसका आपको लेडर डायग्राम बनाना है, तो इसका अगर आप फिगर मांगेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग फॉर द PLC सिलेक्शन एंड PLC इंस्टॉलेशन। तो PLC सिलेक्शन के लिए फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं अफेक्ट करने वाले। तो पहला कि जहाँ पे हम PLC इंस्टॉल करेंगे वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का सराउंडिंग किस तरह से है, वहाँ पे किस तरह के ऑपरेटर आपके पास है, कितना अमाउंट ऑफ लोड वहाँ पे अप्लाई करना है, कितने उसमें क्या बोलते हैं केबल चाहिए, कितने कनेक्टर चाहिए, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे अफेक्ट करने वाले PLC को सिलेक्शन करने में। और PLC इंस्टॉलेशन के बारे में और है इसका हाउ PLC कम्युनिकेट्स विथ फील्ड इंस्ट्रक्शन एंड SCADA। तो SCADA सबसे पहले क्या करता है कि आपका जो डाटा है उसको अच्छे से इनपुट को लेता है, एनालाइज करता है, उसके बेसिस पे काम करता है, फिर PLC को देता है और PLC उन गिवन इंस्ट्रक्शन के द्वारा हमको क्या देता है, रिक्वायर्ड आउटपुट देता है। ग्रुप C है आपका, ड्राव द ब्लॉक डायग्राम ऑफ DCS अलॉन्ग विद द फीचर्स एंड एडवांटेज। तो पहला तो DCS क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम।
तो ये जो पीएलसी स्काडा होता है इसमें अगर एक मान लीजिए कि 4 ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहाँ पे है, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे है, तीसरा ब्लॉक यहाँ पे है और चौथा ब्लॉक यहाँ पे, ये सारे किससे कंट्रोल हो रहे हैं? पीएलसी से आपके कंट्रोल हो रहा है। अगर किसी एक स्टेशन पे भी आपका कुछ खराबी आया स्काडा में या पीएलसी में, तो वो पूरे वर्क स्टेशन को बंद कर देगा, यानी उस टाइम तक शटडाउन टाइम जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। बट डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के लिए अलग अलग कंट्रोल सिस्टम सबको दे दिया जाता है, सबके लिए अलग अलग कंट्रोल सिस्टम होता है। तो मान लीजिए कि अगर ख़राब भी हो गया तो बाकी जो भी बचे हुए हैं वो सारे अपना काम करते रहेंगे और इसमें जो डिले टाइम होता है बहुत ही कम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हाई सिक्योरिटी होता है। नेक्स्ट है राइट सम अरिथमेटिक फंक्शन यूज इन पीएलसी एंड डेवलप अ लेडर लॉजिक फॉर एनी वन ऑपरेशन एप्लीकेशन। तो कुछ आपसे क्या माना है? आप अरिथमेटिक फंक्शन मांगा गया है और लेडर लॉजिक डायग्राम बनाना है किसी ऑपरेशन के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है राइट द प्रोसीड्यूर एंड इक्विपमेंट यूज फॉर सेफ्टी ऑफ पीएलसी। तो क्या क्या पीएलसी के सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रोसेस और इक्विपमेंट्स हो सकते हैं? तो पहला तो ये बोल सकते हैं आपकी पीएलसी को हम एक रेंज में ऑपरेट करें। मान लीजिए कि पीएलसी को 24 वोल्ट सप्लाई करना है तो उससे ज़्यादा ना दे, उससे उसका वोल्टेज में छेड़छाड़ ना करे, उसको सही कमांड दे, सही इनपुट दे, तो उस तरह से वो आउटपुट देगा। और सारे प्रोसीड्यूर इसमें कर सकते हैं। और है इसमें एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ इंटरफेसिंग पीएलसी विथ अदर हार्डवेयर एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पीएलसी सिस्टम। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एस्काडा एंड डीसीएस विथ रेफरेंस ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम। तो एस्काडा और डीसीएस में डिफरेंस लिखने को आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो एस्काडा का फुल फॉर्म लिख देना है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। डीसीएस का फुल फॉर्म लिख देना है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। एस्काडा जो होता है वो उसमें अगर एक इक्विपमेंट ख़राब होगा तो उसके पूरे प्रोसेस पे अफेक्ट पड़ता है। बट डीसीएस में अगर कोई एक वर्क स्टेशन ख़राब होगा तो उसके पूरे प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका प्रोसेस चलता रहेगा। एस्काडा में बहुत ज़्यादा डिले टाइम हो सकता है क्योंकि एक इक्विपमेंट ख़राब होगा तो सारे इक्विपमेंट बंद हो जाएंगे। बट डीसीएस में कम डिले टाइम होता है। नेक्स्ट है और नंबर एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस्काडा। एस्काडा का आपको ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करना है। आइडेंटिफाई डिफरेंस कंपोनेंट ऑफ इट, राइट सम एप्लीकेशन। 10th नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ पिक एंड प्लेस ऑफ वेल्डिंग रोबोट्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और में पूछा गया है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। और 11 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है राइट द प्रोसीड्यूर ऑफ ट्रबल शूटिंग ऑफ पावर सप्लाई एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी। तो ट्रबल शूटिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि पीएलसी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो हम ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो ट्रबल शूटिंग क्या करता है कि उसमें जो इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं उसको फाइंड करता है और उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व करता है अगर वो सॉल्व होने वाला हो तो वो होता है आपका ट्रबल शूटिंग। इसका और पार्ट में पूछा है वाई इज़ पीएलसी मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट। तो पीएलसी का मेंटेनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस चेकलिस्ट एंड अदर प्रोसीड्यूर फॉर डूइंग पीएलसी मेंटेनेंस। तो पीएलसी मेंटेनेंस के बारे में लिखना है। तो पीएलसी मेंटेनेंस करते रहने से मेरा आउटपुट और इनपुट के बीच कॉम्बिनेशन अच्छा बना रहेगा। जिस तरह से हमको आउटपुट चाहिए उस तरह से हमको आउटपुट मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।